स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 14वां। निरुत्थान निश्चय ही निर्विकल्प समाधि। संवत 1878 में भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा 28 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के समीप उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, मस्तक पर श्वेत फेंटा बांधा था। उस फेंटे के ऊपर लाल कर्णिकार पुष्प का तुर्रा सुशोभित लग रहा था। उनके भाल में कुमकुम का सुंदर टीका लगा हुआ था। उनके समक्ष मुनिमंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के स्वरूप में जो संत तदात्मक भाव को प्राप्त हो जाते हैं वे समाधि द्वारा होते हैं या उसका कोई अन्य उपाय भी है। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि कल हमने जैसी भगवान के स्वरूप की बातें कही थीं, उस प्रकार उस भगवत स्वरूप को यथार्थ रूप में जान लिया हो और उनके निश्चय में किसी तरह का संशय न रह गया हो, वही भगवान के स्वरूप में तदात्मक भाव है। जैसे नीम वृक्ष के संबंध में एक बार जान लिया तो मन में किसी प्रकार का संशय ही नहीं होता कि यह पेड़ नीम का है या नहीं। इसी प्रकार चाहे किसी का भी संग हो जाए और चाहे कैसे ही शास्त्रों का श्रवण किया जाए, किंतु फिर भी जिसका मन भगवान के स्वरूप के संबंध में किए गए निश्चय से विचलित नहीं होता, ऐसे भगवत संबंधी निरुत्थान निश्चय को ही हम तदात्मकता कहते हैं। ऐसी तदात्मकता केवल एकांतिक भक्त के प्रसंग से ही सिद्ध होती है, किंतु केवल समाधि से सिद्ध नहीं होती। ऐसी तदात्मकता को ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जिसे इस प्रकार की निर्विकल्प समाधि हो गई हो, ऐसे संत भी निर्गुण ब्रह्म ही हैं। ऐसे अडिग निश्चय वाले संत भले ही निवृत्ति मार्ग पर चलें अथवा प्रवृत्ति मार्ग पर, परंतु वे सर्वदा निर्गुण ही हैं। जैसे नारद एवं सनकादिक ऋषि निवृत्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए तथा सप्त ऋषि और जनकादि राजा प्रवृत्ति मार्ग पर चले, फिर भी भगवान संबंधी निश्चय की दृढ़ता के कारण उन्हें भी निर्गुण जानना चाहिए। यदि कोई निवृत्ति मार्गी हो परंतु उसे भगवान संबंधी निश्चय नहीं है, तो उसे मायिक गुणयुक्त होने के कारण सगुण ही समझना चाहिए और उसके बारे में यह समझना कि यद्यपि वह अतिशय त्यागी दिखता है, फिर भी उसे भगवान संबंधी निश्चय नहीं है, अतः वह अज्ञानी है और वह निश्चित ही नरक में जाएगा। और जिसको भगवान के स्वरूप का ऐसा अविचल निश्चय है, फिर यदि उसमें कोई कमी रह गई होगी तो भी उसकी असद्गति कभी नहीं होगी। वह तो अवश्य ही निर्गुण भाव को प्राप्त कर लेगा। और जिसे भगवान के स्वरूप का तो ऐसा निश्चय नहीं है, फिर वह चाहे कितना ही उच्च त्यागी हो और काम, क्रोध, लोभादि को टालने में पूरी सावधानी भी बरतता हो, परंतु उसके मिटाए वे कामादिक विकार नहीं मिटेंगे, किंतु अंत में वह दुर्दशाग्रस्त होकर नरक में ही जाएगा। और जिसको भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान हो चुका है, उसकी बुद्धि अल्प होने पर भी उसे महाबुद्धिमान समझना चाहिए, किंतु जिसे भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान नहीं हो पाया, उसे अधिक बुद्धि होने पर भी बुद्धिहीन ही समझना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 14वां वचनामृत पूर्ण हुआ।